अब हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है उनके साथ है और उनके माता पिता उनके परिजन के साथ है। जी करके चला जाता है, कोई याद नहीं रखता है, लेकिन एक जिया है, देश के लिए जिया है और देश के लिए अपना जान दिया है। गरीब की बात जब आती है तो हमारी पार्टी गरीबों के लिए ही काम कर रही है, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए। और जब वहाँ हम गए, जाने के बाद जो उन लोगों का प्यार मिला और जो उन लोगों का समर्थन मिला, लगा कि जो हमने मुहिम छेड़ी है, हमारी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है बिहार में, उसकी गूंज सब जगह है। शहीद चंदन सिंह के परिजनों से मिलने आज हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन वारसलीगंज जो है उसके लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से नारो मुरार गांव के चंदन सिंह आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके परिजनों से आज जाकर मिलेंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो शहीद हुए चंदन सिंह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को गर्व है। हर एक माँ, भले ही हर एक वो परिवार दुखी होगा लेकिन हर एक माँ को नाज होगा ऐसे सपूतों पर। साथ ही साथ उन्होंने गरीब जो महासम्मेलन को लेकर जिस तरह से वो बंगाल गए थे, वो साफ तौर पर कहा है कि अब हमारी पार्टी की धमक है और हमारी नीतियां जो लगातार है अब अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें भी पहुंच रही है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन। सर, आज शहीद चंदन के परिजनों से आप मिलने जा रहे हैं नवादा, क्या सांत्वना देंगे? देखिए, शहीद जो होते हैं देश के रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर करते हैं और हम लोग सांत्वना भी देने जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है। एक परिवार के साथ बैठ कर के जो परिवार शोक संपन्न परिवार है उनके साथ एक अपनी पार्टी के तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बताने के लिए जा रहे हैं कि अब हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है उनके साथ है और उनके माता पिता उनके परिजन के साथ है। जो क्षति हुई है उसको तो हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए उनका बेटा को खोना, लेकिन गर्व की बात है कि देश के लिए कोई शहीद हुआ है। और हर व्यक्ति जीवन जीता है और जीवन जी करके चला जाता है, कोई याद नहीं रखता है, लेकिन एक जिया है, देश के लिए जिया है और देश के लिए अपना जान दिया है। तो निश्चित तौर पर गर्व की बात है एक तरफ, और एक तरफ उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। वही संवेदना हम लोग प्रकट करने जा रहे हैं, उनके साथ बैठ कर के उनके दुख को बांटेंगे और उस वीर गाथा को भी सुनने का काम करेंगे कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे शहीद हैं, ऐसे ऐसे सपूत हैं जो अपने देश के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। सर, ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर गरीब स्वाभिमान सम्मेलन में आप खूब गरजे। देखिए, गरीब की बात जब आती है तो हमारी पार्टी गरीबों के लिए ही काम कर रही है, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए। और जब वहाँ हम गए तो समाज के लोग, खास करके बाउरी समाज थे, आदिवासी समाज थे, मांझी भुइयाँ समाज थे, सब समाज के लोग जुटे। बहुत अप्रत्याशित भीड़ थी, हम समझते हैं कि 20-25 हज़ार की संख्या में भीड़ थी। और वहाँ पर जाने के बाद जो उन लोगों का प्यार मिला और जो उन लोगों का समर्थन मिला, लगा कि जो हमने मुहिम छेड़ी है, हमारी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है बिहार में, उसकी गूंज सब जगह है। और इसका परिचय और इसका जो हम समझते हैं कि वो दिखा आसनसोल में, एक बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग को भी एनर्जी मिला है, ऊर्जा मिला है। हम समझते हैं कि हम लोग भी चाहेंगे कि अपनी पार्टी की संभावनाओं को तलाश करें, क्योंकि हम किसी एक कास्ट एक की बात नहीं करते हैं, हम पूरे दलित समाज और गरीब समाज की बात करते हैं। और हम सबको वहाँ पर आह्वान किया कि आप सब एक हो जाइए, और सबका जो रिस्पॉन्स मिला निश्चित तौर पर उत्साहवर्धक है। और ये जो रिस्पॉन्स है, हम लोग आने वाला समय में उस क्षेत्र में, खास करके वेस्ट बंगाल के उस क्षेत्र में, हमारी पार्टी की निश्चित तौर पर विस्तार होगा और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले, क्या लग रहा है? जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कोई काम नहीं कर पाई, क्या भारत न्याय यात्रा कुछ? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी खुद कंफ्यूज हैं, इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उससे कहीं दूर भागने के चक्कर में कुछ न कुछ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा से कुछ ज्ञान उनको मिल जाए, ज्ञानवर्धन हो जाए, हमारी यही शुभकामना है, ताकि वो सही से अपनी पार्टी को चला सकें। देखिए, जब भारत जोड़ो में कोई असर नहीं पड़ा तो उससे क्या असर पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्ञानवर्धन हो जाए उनको, लोगों से मिलेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर है कि कुछ न कुछ सीखेंगे। और अगर सीखते हैं तो देश के भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, युवराज हैं। और इतनी बड़ी पार्टी अगर इस तरह हाल रहेगा तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो नज़र नहीं आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि वो परिपक्व होकर के हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने आए। अभी तो सब उनको पप्पू कहता है, तो कुछ सीखेंगे यात्रा से, तो निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलता है।
कहा जा रहा है कि खरमास के पहले भी कुछ परिवर्तन होगा, लग रहा है आपको परिवर्तन? देखिए, ऐसी तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि इस तरह की वाकया हमेशा होता है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। अब क्या होगा नहीं होगा, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए अपनी तरफ से सब सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सब मिल के तैयारी कर रहे हैं और आने वाला चुनाव नज़र है हम लोग पर, 40 सीट नज़र है और उस 40 सीट को हम कैसे जीतेंगे इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बाकी विपक्षी खेमे में क्या हो रहा है, क्या वो उनकी रणनीति है, वो जाने। वो हार से बचने के लिए, बहुत बुरी तरह से हार से बचने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जीत के तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि संतोष कुमार सुमन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से शहीद चंदन सिंह के परिजन से जाकर आज मिलेंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर एक बिहार वासियों को उस शहीद पर गर्व है। हालांकि उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हमें नाज है कि उस माँ ने, उस पिता ने ऐसे होनहार को पाला है। वहीं जिस तरह से जो भारत न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूं ही नहीं कोई उन्हें पप्पू कहता है। आप पप्पू का मतलब समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो राहुल गांधी को पप्पू कहा है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और अन्य जो भी दल हैं, उनको एक जरूर बड़ा धक्का लगेगा, एक आघात लगेगा। फिलहाल जिस तरह से जो पहल हुई है संतोष कुमार सुमन की तरफ से, स्वयं जा रहे हैं, पार्टी के और भी अधिकारी जो हैं वो जा रहे हैं और वहां पर जाकर जो परिजन है उनका ढाढ़स बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उनसे वो, उनका कहना ये था कि हमें नाज है कि ऐसे लाल जो हैं, ऐसे सपूत ने उस माँ बाप की कुंख से जन्म लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।